नमस्कार, जियो हेल्थ न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। व्यापारियों का मददगार होगा संयुक्त व्यापार महासंगठन। पदाधिकारियों की हुई सर्वसम्मति से नियुक्ति। संगठित होने से भयभीत नहीं होंगे व्यापारी। विकास की लहर हर गांव हर शहर के तहत जारी है भाजपा की विकास यात्राएं। जिला नर्मदापुरम कांग्रेस खेल खिलाड़ी प्रकोष्ठ द्वारा दिव्यांग खिलाड़ियों का किया गया सम्मान। चाणक्य सर्वधर्म सद्भाव समिति द्वारा किया गया शिक्षक सम्मान। शिव पुराण का महत्व इतना है कि पापाचारी भी सुने तो वह कैलाश लोक में चला जाता है, कहा आचार्य अतुल कृष्ण शास्त्री ने। और अब खबरें विस्तार से। शहर में संयुक्त व्यापार महासंगठन का गठन हुआ है। यह महासंगठन शहर के व्यापारियों के लिए मददगार होगा। महासंगठन से जुड़ने के बाद शहर के व्यापारियों ने भी इसलिए राहत की सांस ली है क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि कठिन परिस्थिति में महासंगठन उनके साथ रहेगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यों की सर्वसम्मति से नियुक्ति की गई। यह कार्यक्रम एकलव्य स्कूल में किया गया। शहर में पहले से ही व्यापारियों के कई संगठन हैं, बावजूद इसके व्यापारी असंगठित होकर अपना व्यापार कर रहे हैं। ऐसे में व्यापारी किसी मंच में अपनी समस्याओं को नहीं रख पाते थे। कोरोना काल में ही कई व्यापारियों की कमर टूट गई, लेकिन उनकी परेशानी किसी संगठन ने नहीं सुनी। तब शहर के व्यापारियों ने एकजुट होकर संयुक्त व्यापार महासंघ का गठन किया। इसके लिए विधिवत कार्यक्रम का आयोजन धोखेड़ा के समीप एकलव्य स्कूल में हुआ। इस अवसर पर उपस्थित महासंगठन के संरक्षक उद्योगपति सतीश सावरिया ने कहा कि व्यापारियों के लिए शहर में जो सुविधाएं होनी चाहिए उससे मौजूदा संगठनों का कोई ध्यान नहीं था, इसलिए व्यापारी कमजोर और भयभीत रहता था। अब महासंगठन के माध्यम से व्यापारी अपनी समस्याओं को रख सकता है, जिसका निराकरण भी होगा। नई कार्यकारिणी जो भी बनी है, सबसे पहले अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहूँगा कि जो पहले संगठन बना है, अगर उसने कुछ गलतियां करी हैं तो वो गलती अपने को दोहराना नहीं है। और जो भी व्यापारी साथी हैं, उपस्थित हैं या नहीं है, जो भी अपने संगठन से जुड़े हुए पूरे व्यापारी या नहीं भी जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ जाए तो आप उनकी तकलीफ दूर करें। किसी भी प्रकार की राजनीति उसमें ना आने दें। ऐसा अगर नहीं होगा तो हो सकता है साल 2 साल बाद फिर हमको किसी संगठन का गठन करना पड़े। ऐसा दिन नहीं आना चाहिए। नई कार्यकारिणी को मैं सबको बधाई देता हूँ। इसी प्रकार संरक्षक धर्मदास मिहानी ने कहा कि वह 1985 से लगातार व्यापारियों के साथ जुड़े हैं। अब तक यदि किसी भी व्यापारी ने अपनी समस्या लेकर मेरे पास आया है तो मैंने उसकी समस्या का निराकरण कराने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आगे भी यदि किसी व्यापारी को कोई समस्या आती है तो वह आधी रात में भी मुझे संपर्क कर सकता है। समाज की सेवा में लगा हूँ और 1985 से लेके कोई भी समाज का, दीगर समाज का, रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन का कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने मुझे फोन किया हो और उसकी समस्या का समाधान नहीं कराया। और ये जो आज संगठन बना है, ये राजनीतिक संगठन नहीं है, इसमें राजनीति वाला कोई आदमी नहीं लिया है और बिना राजनीतिक संगठन बनाया गया है। और ये संगठन आपको आधी रात को भी मदद करेगा। अगर व्यापारियों की जो भी समस्या होगी वो आप सचिव महोदय के पास आवेदन भेज दें, उसका तत्काल निराकरण कराएंगे। व्यापारी एवं पत्रकार अनिल मेहानी ने कहा कि संगठन बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जहां राजनीति आ जाती है तो उस संगठन के सुधरने की गुंजाइश नहीं रहती है। एक ऐसा संगठन भी मैंने देखा है, उसे 4 लोग ही मिलकर चला रहे हैं। वह मिलकर तय करते हैं कि कौन व्यापारी है, कौन व्यापारी नहीं है। मिहानी परिवार को वह संगठन व्यापारी ही नहीं मानता, लेकिन चंदा लेने के लिए जरूर आ जाता है। उन्होंने कहा कि महासंगठन का जैसा गठन हुआ है वह काफी सराहनीय है। धर्म भैया के साथ साथ ही मैं उसी समय से व्यापार करता चला रहा हूँ। बहुत गरीबी देखी है मैंने भी ठेला चलाया है, लोगों को मालूम नहीं है। मैंने भी ठेला चलाया है। ठीक है,
बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, पर जहां राजनीति आ जाती है तो उस संगठन में फिर सुधरने का गुंजाइश होती नहीं है। एक संगठन हमने ऐसा भी देखा है, 4 चवन्नियां हैं, 4 वो 4 चवन्नियां तय करती हैं कि कौन व्यापारी है और कौन व्यापारी नहीं है। तो चलो, सबसे बड़ी बात, उन चवन्नियों के नजरों में मेहरानी परिवार तो व्यापारी नहीं है, पर चंदा उनसे जरूर लेंगे। चंदा देते समय व्यापारी है, बाकी अवसरों पर मेहरानी परिवार व्यापारी नहीं है। होता रहता है। इस अवसर पर मुकेश नेमीचंद जैन को अध्यक्ष, हरीश अग्रवाल बंदगिया वाले को सचिव, अर्जुन गांधी कोषाध्यक्ष, कैलाश नवलानी को संगठन मंत्री, अर्जुन भोला, सोनू बिंद्रा, संदेश, कैलाश अग्रवाल, ओम सैन, अनिल राठी, सुधीर जैन, संजय HL अग्रवाल, आरुष अरोरा, प्रीतपाल सिंह गंभीर, अनिल जैन, मुन्ना अठोत्रा, कन्हैयालाल गोरियानी, सोनू, इम्तियाज खान यार्ड, अजय चौधरी, निकी कलेक्शन, सत्यम अग्रवाल, साईं कृष्णा रिजॉर्ट, अंटू भाटिया, भानु पटवा, राजू सोनी, रविराज टेंट, अशोक लालवानी, सब्जी एवं फल विक्रेता, विवेक जैन, सुधीर जैन, गिरनार, रवि अग्रवाल, सभी को उपाध्यक्ष, ओम सोनी, नंदलाल चेलानी, चंदन पारासर, श्याम तोमर, सभी को सहसचिव, अजय शुक्ला, अज्जू शुक्ला, मुकेश गांधी, अजीत जैन, गिरधारी लाल बांगड़, सभी को मंत्री एवं संजय अग्रवाल, शिल्पी को मीडिया प्रभारी, राहुल अग्रवाल को सह मीडिया प्रभारी, संतोष गुरियानी व अरविंद गोयल को विधि सलाहकार, RK बंग, GS पटेल कर सलाहकार के रूप में सर्वसम्मति से निर्वाचित किए गए। संरक्षक के रूप में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विश्वनाथ सिंगल, संदेश पुरोहित, सुधीर गोठी, धर्मदास मेहानी, कैलाश शर्मा, हेमंत मधु शुक्ला, सतीश सावरिया, रमेश चांडक, चंद्रकांत अग्रवाल, सत्येंद्र पाल सिंह जग्गी, शिवाकांत गुड्डन पांडे, कर्मवीर गांधी, पंकज राठौर, राजेंद्र अग्रवाल, जयप्रकाश अग्रवाल, अशोक खंडेलवाल, जसवीर छाबड़ा, गोविंद बांगड़, मोहन मोरवानी, यज्ञदत्त लालू गौर, शब्बीर भाई, TA शाह, मोहम्मद अतर खान, अजय टप्पू मिश्रा को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। संगठन मंत्री कैलाश नवलानी ने बताया कि जल्द ही कार्यकारिणी का व अन्य समितियों आदि का विस्तार किया जाएगा। उक्त जानकारी संयुक्त व्यापार महासंगठन मीडिया प्रभारी संजय शिल्पी ने दी। उन्होंने मुझे अपना नाम वापस किया है। उनका कहना है, मैं बनना नहीं चाहता हूँ, आप मुझे बनना है। और मेरी भावना में कुछ तेरा रहेगी, मैं भी चाहता हूँ मैं जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम रहूँ। वो मेरी ओर से मुझे कोई राजनीति होती है या कहीं ना कहीं किसी का राजनीतिक पूर्वाग्रह होते हैं, इसको कहीं से क्रिएट होना शुरू होते हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट मत है कि कोई भी व्यापारी किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी भी राजनीतिक विचारधारा से संबंधित हो सकता है, लेकिन अगर वह व्यापारी है तो सर्वप्रथम उसे कम से कम अपने संगठन में तो एक व्यापारी की हैसियत से ही अपनी विचारधारा रखनी चाहिए और उसकी विचारधारा पर ना तो उसके राजनीतिक पूर्वाग्रह हावी होना चाहिए, ना ही उसके कोई अन्य पूर्वाग्रह होना चाहिए। समस्याएं नहीं हल हो रही हैं और कई व्यापारी इस कारण संगठन में आते भी नहीं हैं। तो हम चाहते हैं हमारा संगठन हर एक समस्या का समाधान बहुत प्रांत से करे, प्रशासन से, प्रतिनिधियों से मिलकर, और कोई भी व्यापारी परेशान नहीं हो, मैं यही कर चाहता हूँ। इसकी सबको शुभकामनाएं। आपने मुझे जिम्मेदारी दी, धन्यवाद। महासंगठन के लिए ये सबसे अच्छी बात है कि आपके पास बहुत एक अनुभवशील अध्यक्ष के रूप में श्री मुकेश कुमार जी जैन और एक युवा और समर्पित और बौद्धिक स्तर रखने वाले श्री हरीश भाई के रूप में सेक्रेटरी मिला है। निश्चित रूप से ये जैसा सतीश भाई ने अभी कहा कि आप वो गलतियां ना दोहराना जो पहले हो गई। सही है, अनुभव सही है। श्री अजय टप्पू मिश्रा जी
नवनिर्वाचित संगठन में संरक्षक गण रहेंगे। श्री श्याम तोमर जी सह सचिव, मैं सदन की अनुमति चाहूंगा कि एक बार इस नाम से अनुमति दें। हमारे बीच में श्री अरविंद गोयल जी मौजूद हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, विधि सलाहकार है, लेकिन उसके अलावा भी समझो कि वो शानदार हस्ती हैं शहर की। पशुपतिनाथ धाम मंदिर भगवान शिव की भक्ति की बयार बह रही है। यहाँ रुद्राक्ष रुद्र महायज्ञ और श्री शिव महापुराण का शुभारंभ हो चुका है, जहाँ दिव्य आहुतियां छोड़ी जा रही हैं। धार्मिक आयोजनों के क्रम में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रतिदिन मंदिर परिसर में बनी यज्ञशाला में कर्मकांडी पुरोहितों के द्वारा रुद्राक्ष रुद्र महायज्ञ में प्रतिदिन मंत्र उच्चारण के साथ श्रद्धालु महिला पुरुषों की उपस्थिति में हवन कुंड में आहुतियां छोड़ी जा रही हैं। इसी के दौरान मंदिर प्रांगण में आचार्य मधुसूदन महाराज के द्वारा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण श्रद्धालु भक्तजनों को कराया जा रहा है। श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर में आगामी 17 फरवरी को रुद्राक्ष वितरण एवं महाआरती भस्म आरती शाम 5 बजे आयोजित होगी एवं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शनिवार को 18 फरवरी को रात्रि 9 बजे से संपूर्ण रात्रि तक विशाल महाअभिषेक किया जाएगा। वहीं 19 फरवरी को शाम 6 बजे से विशाल भंडारा आयोजित होगा। रविवार 19 फरवरी की शाम को चलित झांकियों को प्रस्तुत किया जाएगा। श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष श्रीमती क्षमा मेहरबान सिंह चौहान एवं समिति के पदाधिकारी भगवान दास पप्पू पटेल द्वारा एवं अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों के द्वारा सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से इस विशाल धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होकर धर्म लाभ अर्जित करने की अपील की गई है। सोमवार को पथरौटा भट्टी तवानगर में विकास यात्रा पहुंची, जहां पर लोक नृत्य की प्रस्तुति, कन्या पूजन, कलश यात्रा के साथ विकास यात्रा का दिव्य एवं भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में पात्र बीपीएल परिवारों को कार्ड के प्रमाण पत्र दिए गए। खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया। इस दौरान विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने कहा कि निरंतर 8 दिनों से हम विकास यात्रा में जनता के बीच जा रहे हैं। बड़ी संख्या में जनता हमें सहयोग कर रही है। यात्रा के माध्यम से अंतिम छोर के व्यक्ति से मिलना हो रहा है। उन्होंने कहा कि जुझारपुर के अनुपम चौधरी ने 2 किलोमीटर दूर साइकिल से पानी सींचकर पेड़ तैयार किए हैं। ऐसे लोगों से मिलकर हमें गर्व महसूस हो रहा है।
विकास यात्रा मीडिया प्रभारी दिनेश महतो ने बताया कि जुझारपुर और देहरी सरपंच के आग्रह पर विधायक श्री वर्मा द्वारा दोनों पंचायत को 2-2 लाख रुपए दिए गए। इस अवसर पर संतोष पारेख, रघुवीर सिंह राजपूत, गंगाराम कलमे, राम सेवक रावत, ज्योति पटेल, सीमा कासदे, शैलेंद्र दीक्षित, अशोक साहू, सुशील वरखड़े, अजय साहू आदि कार्यकर्ता व अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आप सबने सुना होगा कि हम लोग भारत माता की जय क्यों बोलते हैं। 1 मिनट में आपको बताता हूँ मैं। हम सब लोग भारतवर्ष में रहते हैं, भारत भूमि में रहते हैं। ईश्वर एस्टेट पे जिला कांग्रेस खेल खिलाड़ी प्रकोष्ठ के द्वारा दिव्यांग खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। कांग्रेस खिलाड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष मतीन खान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने खिलाड़ियों का सम्मान किया एवं नियुक्ति पत्र बांटे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मतीन खान ने कहा कि जिले के सभी खिलाड़ियों को जो भी सहायता और उनकी जो भी मदद होगी खेल प्रकोष्ठ द्वारा पूरी की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा शहर की एक युवा महिला खिलाड़ी एवं 9 दिव्यांग खिलाड़ियों को मेडल, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें प्रदेश महासचिव शंकर लाल परदेसी, उपाध्यक्ष नितिन पटेल सहित अन्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसके साथ ही प्रियंका रेखवार, न्यूयार्क, नीलेश यादव, शेख हसन, डैनी पाल मधु, सुनील मेहरा, गजानन डोंगरे, कैलाश बारीवा, विनय यादव, बाबूलाल यादव, रोहित सराठे आदि खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया। भाजपा द्वारा निकाली गई विकास यात्रा ग्राम पंचायत तारारोड़ा झोखेड़ा पहुंची, जहां ग्रामवासियों ने विकास यात्रा का स्वागत किया। भाजपा द्वारा विकास यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा प्रतिदिन अलग अलग गांव में पहुंच रही है, जिसका जोरदार स्वागत किया जाता है। सोमवार को विकास यात्रा तारारोड़ा ग्राम पंचायत पहुंची। यहां यात्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह, जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र चौक से जिला पंचायत सदस्य सांसद प्रतिनिधि भगवती चौरे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कुशल पटेल, जनपद सदस्य वंदना सागोरिया, सरपंच प्रीति भगवान दास पटेल, जनपद नायब तहसीलदार, सीईओ और उपयंत्री सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों के संबंध में ग्रामीणों से विस्तृत चर्चा की गई एवं शासन की योजनाओं का लाभ वितरण किया गया। अनेकों कार्यों के लोकार्पण एवं नल जल योजना निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया, जिसकी लागत 28,85,000 रुपए के आसपास है। उक्त विकास यात्रा में उपस्थित कुशल पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष भूपेंद्र चौक से, जनपद अध्यक्ष भगवती चौरे, बहादुर चौधरी, शंभू पटेल, विधायक प्रतिनिधि उमेश पटेल, विनय यादव, मंडल अध्यक्ष रामफल पटेल, जगदीश चिमानिया, नीलेंद्र पटेल, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत श्रीमती वंदना सागोरिया, जनपद सदस्य विकास पटेल, अध्यक्ष किसान मोर्चा ओपी यादव, बंटी वर्मा, दिलीप पटेल, अरुण मलैया, श्री कृष्ण चौरे, अमर सिंह सोलंकी, सरपंच दमदम कृष्ण चौरे, समस्त जनपद सदस्य, समस्त सरपंच, समस्त पूर्व सरपंच, समस्त पार्षद, समस्त अधिकारी, ग्राम के वरिष्ठ जन, मलखान सिंह सरपंच, मोहन सिंह सिसोदिया, श्रीमती सुकियाबाई जनपद सदस्य, राजू भाई, हरनाम सिंह, निरपत सिंह एवं सभी ग्रामवासी उपस्थित थे। 2 बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जब हमारे पास व्यवस्थाएं बढ़िया हो, हमारी पार्टी जब बढ़िया हो, हमारी सरकार बढ़िया हो और सरकार में और हमारे बीच में काम करने वाला सेवक जब विजयपाल सिंह जैसे होते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। हमने पाया है इनके परिश्रम को। विधायक जी के अन्य भी जनप्रतिनिधि सब कंधे से कंधा मिलाकर ग्रामीण विकास के काम में लगे हुए हैं। हमने देखा है कि जब विजयपाल सिंह हमारे बीच में प्रामाणिक रूप से हैं। जनहित के संकल्प का विस्तार। फिर एक बार विकास यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हर गांव हर विकास खंड में निकाली जा रही है, जिसके संबंध में ग्राम रामपुर विकास खंड नर्मदापुरम में विकास यात्रा पहुंची, जहां ग्रामीणों द्वारा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्य के संबंध में ग्रामीणों से विस्तृत चर्चा की गई एवं शासन की योजनाओं का लाभ वितरण किया गया।
भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर अनेकों कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। अब भोपाल एवं नागपुर की दवाइयों के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने ही शहर में हाजिर है अंकुर मेडिकल स्टोर। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध होंगी। दवाइयों के साथ साथ बीपी, शुगर एवं सर्जिकल उपकरण विशेष छूट के साथ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान अंकुर मेडिकल स्टोर। यहाँ पर भोपाल एवं नागपुर की दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। स्टॉक में दवाइयाँ न होने पर विशेष ऑर्डर पर बुलवा कर दी जाएंगी। बीपी एवं शुगर की दवाइयों पर विशेष छूट। दवाइयों की जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6260628645 पर व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं। केवल विषम परिस्थितियों में दवाइयों की होम डिलीवरी भी की जाएगी। हमारा पता है अंकुर मेडिकल स्टोर, दुकान नंबर 1, 2 एवं 3, शास्त्री मार्केट, इटारसी। मोबाइल नंबर 6260628645। क्या आप भी चाहते हैं अपने सपनों का घर खरीदना, वो भी संपूर्ण सुविधाओं के साथ प्राइम लोकेशन पर? तो चले आइए श्री बालाजी रेसिडेंसी। घर का सपना अब होगा साकार। यहाँ पर आपको मिलेगा भव्य प्रवेश द्वार, कवर्ड कैंपस विद बाउंड्री वॉल, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित परिसर, सुंदर बड़ा गार्डन, चौड़ी पक्की सीसी रोड एवं नालियां, सुविधाजनक विद्युत कनेक्शन, रहवासियों के लिए श्रद्धा हेतु मंदिर, बच्चों के खेलने का स्थान। बुकिंग 31,000 से शुरू। तुरंत रजिस्ट्री सुविधा उपलब्ध। आवासीय एवं व्यावसायिक प्लॉट, आसान फाइनेंस सुविधा, बैंक लोन सुविधा के साथ उपलब्ध। हमारा पता है श्री बालाजी रेसिडेंसी, सोना साबरी रेलवे फाटक के पास, न्यास कॉलोनी रोड, इटारसी, जिला नर्मदापुरम। हमारे नंबर है 9981991358, 8989168358। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। होटल एक्सप्रेस 11 रिजॉर्ट एंड गार्डन, इटारसी, नर्मदापुरम जिले का एकमात्र ऐसा संस्थान जहां कम बजट में इंदौर, भोपाल जैसे बड़े बड़े महानगरों के जैसी आधुनिक सुविधाएं, हरे भरे स्वच्छ वातावरण के 2 बड़े और खुले गार्डन में शादी सगाई की बेहतर व्यवस्थाएं, वातानुकूलित 2 बड़े हॉल की सुविधा, अनेक आधुनिक कमरे, जन्मदिन व कॉर्पोरेट मीटिंग की सुविधा, 24 घंटे अपडेट सर्विस। तो देर किस बात की? अपने परिवार में, अपने संस्थान में होने वाले सभी आयोजनों को बड़े शहरों की तर्ज पर करने के लिए शीघ्र ही चले आइए नगर इटारसी के लोकप्रिय संस्थान होटल एक्सप्रेस 11 रिजॉर्ट एंड गार्डन, नेशनल हाईवे 69, खेड़ा, इटारसी। हम लोगों ने 2 साल होटल को रन किया है, 2 साल सक्सेसफुली रन किया है होटल को ऑन टर्म्स ऑफ ओन कैटरिंग। हमारे पास प्रॉपर हमारे खुद के शेफ्स हैं, प्रोफेशनल शेफ्स हैं जो कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कुजीन सर्व कर रहे हैं इटारसी जैसे एक शहर में, जो कि एक 5 स्टार होटल की कैटेगरी में आते हैं। वो टीम पूरी की पूरी हमारे पास अवेलेबल है, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, जैसा कि पांडे फैमिली ने आपसे प्रॉमिस किया था। नए पैमाने पर हम लोग आए हैं, नया टर्म्स पे हमने काम शुरू किया है। हमने शहर के लिए एक सस्ता और बहुत
सुविधाजनक पैकेज लेकर आए हैं, जिसमें हमने सगाई का पैकेज है हमारा 49999 का, जिसमें कि सगाई के सारे एंगेजमेंट 50 लोगों तक का आप सगाई कर सकते हैं। डेकोरेशन उसमें इंक्लूड है, उसमें म्यूजिक इंक्लूड है, उसमें खाना इंक्लूड है। आपको कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप आइए, हमें तकलीफ कीजिए, हम आपके लिए सारी सुविधाएं अवेलेबल करा के देंगे। इसी पैमाने पर हमने एक बर्थडे पैकेज है जो कि 9999 है, जो चल रहा है, जिसमें हम डेकोरेशन, म्यूजिक और खाना सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पैमाने पर हमने शादियों के लिए, शादी का एक बड़ा फंक्शन होता है, शादियों के लिए भी हमने लेकर आए हैं, जिसमें आप एक दिन की शादी के लिए 2-2.5 लाख रुपए में कर सकते हैं, और जो आपकी 2 दिन की शादी है वो 3.5 लाख रुपए में कर सकते हैं। इस तरीके से पैकेज हमने बनाए हैं। आप अपने जो भी डिमांड्स हैं उसमें हमने रूम्स भी रखे हैं, डेकोरेशन भी रखा है, संगीत का फंक्शन भी रखा है, खाना भी है। खाने में हमने ब्रेकफास्ट इंक्लूड किया है, हाइट इंक्लूड किया है। खाना आप अपनी पसंद से चूज कर सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स्ड फोर्स पैकेज नहीं है आपके लिए। आप अपनी पसंद में जो भी आपको लगता है वो आप पसंद करें, उस तरीके का खाना हम आपको सर्व करके देंगे जो इस इटारसी शहर में एक्सप्रेस 11 के अंदर। आपके सुविधा के लिए हमने एक्सप्रेस 11 में एक्सप्रेस बेकरी लेकर आए हैं, जो कि आपको नव निर्मित एक विदेश में जैसे बेकरीज बनती है उस तरीके, क्योंकि हमारे जो शेफ हैं वो फॉरेन कंट्री से हमने हायर किए हुए हैं, उन्होंने फॉरेन में जॉब किया है, वो अभी यहाँ पर हमारे साथ में जो है बेकरी में, जो कि आपको बेस्ट टू बेस्ट बेकरी आइटम्स प्रोवाइड कराएंगे। बेस्ट केक्स हैं, मफिन, डोनट्स, डानिश पेस्ट्रीज, ब्रेड्स, ये सारी सुविधाएं। और ये एक खास बात, ये पूरा वेजिटेरियन है, एगलेस मटेरियल्स आपको अवेलेबल रहेंगे इसमें। बाकी रेगुलर पे तो हम चल ही रहे हैं, सारी सुविधाएं आपको देने के लिए हम इस शहर में बैठे हुए हैं। आप आइए और हम आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट करके देंगे। आपको कोई भी परेशानी, और आपके साथ में जो बजट फ्रेंडली हैं हम लोग, ऐसा शहर में कहा जाता है कि हम लोग बजट फ्रेंडली नहीं, बट हम बहुत पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा हम करके देंगे, आपके पॉकेट में, आपके बजट में। थैंक यू। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सुबह 9 बजे महाराज गजानन का अभिषेक कराया गया। आयोजन समिति सदस्य राजेंद्र सपकाल, अनिल तलहारकर, गजानन सुतार, सुनील मोहन गणेरकर, संजय सपकाल, तुषार सपकाल ने बताया कि शेगांव में गजानन महाराज का विश्व प्रसिद्ध धाम है, जहां साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। महाराज के देश भर में अनुयायी हैं। गजानन महाराज को भगवान का अवतार माना जाता है। उनके धाम की अनूठी महिमा है। महाराष्ट्र राज्य के श्रद्धालु हर साल उनका प्राकट्य दिवस मनाते हैं। इस अवसर पर कॉलोनी में पालकी यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद भंडारा होता है। महिलाओं ने महाराष्ट्र संस्कृति से जुड़ा पहनावा धारण कर जमकर नृत्य किया। दोपहर में हवन पूजन के बाद भंडारा किया गया। कॉलोनी में औरंगाबाद कर परिवार की ओर से भी अलग पालकी निकाली गई। शेगांव महाराष्ट्र के श्री गजानन महाराज के प्राकट्य दिवस पर सोमवार को भव्य पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। साई फॉर्च्यून कॉलोनी के श्रद्धालुओं ने फूलों से सजी पालकी में महाराज गजानन का मुखौटा रखकर ढोल ढमाकों के साथ कॉलोनी में पालकी भ्रमण कराया। इस अवसर पर हवन पूजन भी किया गया।
लोकसभा में विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत अकादमिक उत्कृष्टता गतिविधियों के तहत महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा पद्धति के आधार पर OMR आधारित मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नीता राजपूत के मार्गदर्शन एवं विश्व बैंक परियोजना प्रभारी शरद कुमार राय के समन्वय में किया गया। वार्ड क्रमांक 31 की पार्षद मनीषा अग्रवाल द्वारा 11वीं लाइन की प्रमुख सड़क निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों की मांग को लेकर विधायक एवं नगरपालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। विश्व हिंदू परिषद की नगर समिति का विस्तार किया गया। प्रांत सह मंत्री गोपाल सोनी एवं राजकुमार मालवीय की उपस्थिति में नगर अध्यक्ष प्रकाश मिश्रा, उपाध्यक्ष महेश वलेचानी, नगर मंत्री अनूप तिवारी, नगर संयोजक संदीप यदुवंशी की अनुशंसा पर जिला मंत्री प्रभात तिवारी के द्वारा नगर समिति में संतोष शर्मा को, नगर उपाध्यक्ष चेतन सिंह राजपूत को नगर सह मंत्री एवं दुष्यंत भद्रेले को बजरंग दल नगर सह संयोजक का दायित्व सौंपा गया है। नगर में विकास यात्रा 20 से 23 फरवरी तक निकाली जाएगी। विकास यात्रा को लेकर नगर मंडल और पुरानी टासी मंडल की बैठक आयोजित कर संबंधित चर्चा की गई। विकास यात्रा मंडल के वार्डों से होते हुए निकलेगी, जिसमें भाजपा द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी एवं हितग्राहियों को मिले लाभ की जानकारी पर चर्चा के लिए कामकाजी बैठक अभिनंदन हॉल में आयोजित की गई। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, उपाध्यक्ष निर्मल राजपूत, मुकेश मैना, डॉक्टर नीरज जैन, जयकिशोर चौधरी, महतो, विनोद वारसे, प्रशांत मनवारे, वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद शिवकिशोर रावत, राजू बकोरिया, ममता मालवीय, विजय चौरे, बबीता चौहान सहित अनेक कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। बाराबंगला क्षेत्र में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ सोमवार को कलश यात्रा के साथ किया गया। धूमधाम से निकली कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। आचार्य पंडित अतुल कृष्ण मिश्रा ने प्रथम दिवस में महात्म्य की कथा का बखान करते हुए कहा कि देवराज नामक एक ब्राह्मण रहता था। देवराज अपने ही लोगों को ठगने का कार्य करता था। उसने अधर्म से बहुत धन कमाया, किंतु धर्म में थोड़ा सा भी धन नहीं लगाया। एक बार बाद तालाब में नहाने गया, वहां उसने शोभावती नाम की एक वैश्या को विहार करते हुए देख लिया। उसके मन में विकार आ गया, उसने उसी शोभावती नाम की वैश्या से विवाह कर लिया। देवराज अपनी पत्नी और माता पिता को छोड़कर उसी वैश्या के साथ रहने लगा और एक दिन तो उसने अपने माता पिता और पत्नी की भी हत्या कर दी और सारा धन जाकर उसी वैश्या को दे दिया। देवराज और शोभावती के साथ मांस मदिरा का सेवन करता रहा और एक ही थाली में भोजन करता था। संयोग से एक दिन घूमता हुआ प्रयागराज जा पहुंचा। वहां उसने एक शिव मंदिर शिवालय देखा, वहां साधु संत एकत्रित हुए थे। देवराज मंदिर में रुक गया। संयोग से शिव मंदिर के प्रांगण में एक विप्र देवता शिव कथा सुना रहे थे। बुखार में पड़े वह देवराज ब्राह्मण भी शिव कथा को श्रवण करता रहा और 1 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आए और पास में बांधकर उसे यमपुरी ले गए। इतने में भगवान शिव के पार्षद यमपुरी को आ गए और वे सब गौर वर्ण के थे। उनके हाथ में त्रिशूल शोभायमान हो रही थी, भस्म लगाए रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। भगवान शिव के पार्षदों ने यमदूतों की खूब पिटाई की और देवराज को उनके चंगुल से मुक्त करा दिया। अत्यंत सुंदर विमान पर बैठकर कैलाश चले गए। जिस देवराज के धन के लोभ में अनेक लोगों की हत्या की थी, यहाँ तक कि अपने माता पिता और पत्नी को भी मार दिया था, वह वैश्य गामी शराब पीने वाला देवराज भी इस कथा के प्रभाव से कैलाश धाम का अधिकारी हो गया। आचार्य अतुल कृष्ण शास्त्री ने कहा कि शिव पुराण का इतना महत्व है कि पापाचारी और अधर्मी भी कथा सुन ले तो उसे ईश्वर का लोक मिलता है। प्रथम दिवस की कथा का वर्णन करते हुए कथा प्रारंभ होने के पूर्व श्री पिपलेश्वर हनुमान मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकली, जो प्रमुख मार्गों से होती हुई शिव मंदिर RPF बैरिक के पास बने विशाल शिव पुराण पंडाल में पहुंची। सैकड़ों महिला और पुरुष गाजे बाजे के साथ शिव पुराण को लेकर कथा स्थल पर आए। कथा के यजमान संतोष पवार, मोंटी कलोटे, भवानी कंचन महरोलिया हैं। चाणक्य सर्वधर्म सद्भाव समिति द्वारा चाणक्य शिक्षक सम्मान समारोह रविवार को स्थानीय पंडित भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम इटारसी में संपन्न हुआ। इस दौरान समाज को उचित दिशा प्रदान कर शिक्षित करने वाले 30 रिटायर्ड गुरुजनों को समिति ने चलित ट्रॉफी, स्थायी ट्रॉफी, सम्मान पत्र तथा शॉल श्रीफल भेंट कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी शिक्षकों के जीवन काल की उपलब्धियों को बताते हुए नगर के गणमान्य लोगों से सम्मानित कराया गया। इस दौरान समाज को उचित दिशा प्रदान कर शिक्षित करने वाले 30 रिटायर्ड गुरुजनों को समिति ने चलित ट्रॉफी, स्थायी ट्रॉफी, सम्मान पत्र तथा शॉल श्रीफल भेंट कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया।
सभी शिक्षकों के जीवन काल की उपलब्धियों को बताते हुए नगर के गणमान्य लोगों से सम्मानित किया। नगर के गणमान्य लोगों से सम्मानित कराया गया। सम्मानित 30 गुरुजनों में महिला आचार्य भी शामिल रही। कार्यक्रम के आकर्षण व मुख्य अतिथि दिल्ली से आए संपादक अभिलाष मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि वे जिस मुकाम पर आए हैं उसकी शुरुआत उन्होंने इटारसी से की थी। समिति द्वारा श्री मिश्रा को स्मृति चिन्ह सम्मान भेंट कर सम्मानित किया गया। सर्वधर्म सद्भाव समिति के संरक्षक एवं ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष जितेंद्र ओझा ने कहा कि शहर में आपसी सहयोग भाईचारे की भावना सदैव बनी रहे, इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में चाहे जो माहौल हो पर इटारसी में एकता की सुगंध फैलना चाहिए। मंचासीन अतिथियों में एडिटर अभिलाष मिश्र, श्रीमती सुनीता वाधवा, सहायक संचालक शिक्षक विभाग, क्षेत्रीय पूर्व विधायक गिरिजाशंकर शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगारे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रवि जायसवाल, डॉक्टर अरोरा उपस्थित रहे। संचालन अशोक वर्मा और संतोष भारद्वाज ने किया। साइप्रस ग्राम साकेत में गायत्री परिवार द्वारा 2 दिवसीय पंच महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस दौरान सरपंच सहित समस्त ग्रामीण एवं गायत्री परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। ग्राम साकेत में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें ग्रामवासियों ने विश्व कल्याण के लिए यज्ञ किया। यज्ञ में विभिन्न संस्कार संपन्न कराए गए। चंद्रकांत सोनी ने बताया कि आगामी आयोजन बम्मन गांव खुर्द में किया जाएगा। समीपस्थ ग्राम साकेत में गायत्री परिवार द्वारा 2 दिवसीय पंचकुंड महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसके तहत भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो ग्राम के प्रमुख मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल तक पहुंची। इस दौरान सरपंच श्रीमती मृदुलता, घनश्याम पटेल एवं समस्त ग्रामीण व गायत्री परिवार के सभी लोग उपस्थित रहे। जिसका बल हो कब दुनिया से डरा है, हिम्मत में क्यों हारूं मैया, हिम्मत में क्यों हारूं मैया, सर पे हाथ तेरा
राहत वेलफेयर सोसाइटी फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन संस्था द्वारा ग्राम भीलाखेड़ी पंचायत भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं शुगर जांच शिविर का आयोजन किया गया। राहत वेलफेयर सोसाइटी फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन संस्था द्वारा ग्राम भीलाखेड़ी पंचायत भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण मधुमेह शुगर जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर ऋचा सोनी व डेल्सी बेस्टिन थी, जिसमें ग्रामीण अंचल के लगभग 200 लोगों अपना स्वास्थ्य जांच परीक्षण कराया, जिसमें 50 लोगों की शुगर ठीक नहीं आई तो उन्हें डॉक्टर द्वारा समझाइश दी गई एवं 20 लोगों के दांतों में सड़न पाई गई, जिसमें डॉक्टर ऋचा सोनी द्वारा निःशुल्क दवाई बांटी गई। इस अवसर पर राहत वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम उपस्थित थी। संस्था के अध्यक्ष निदा फरहीन सभी ग्रामीण जनों का आभार व्यक्त किया। सदस्य डेल्सी वेस्टिन, मंजू आर्य, प्रमिला डोंगरे, ऋषिका मेहरा, अनीता मालवीय, रितिका नायक, सृष्टि नायक, शिवानी डोंगरे, दुर्गा प्रजापति, ज्योति उइके व संस्था के अन्य सदस्य मौजूद थे। आगे भी संस्था द्वारा इसी तरीके के आयोजन किए जाएंगे। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के संकल्प एवं सपने को साकार करती हुई विकास यात्रा जो पुरानी इटारसी मंडल में 20 फरवरी को वार्ड 2 में एसडीएम कार्यालय के भूमि पूजन के साथ शुरू होगी। विकास यात्रा मंडल के वार्डों से होते हुए निकलेगी। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। व्यापारियों का मददगार होगा संयुक्त व्यापार महासंगठन, पदाधिकारियों की हुई सर्वसम्मति से नियुक्ति, संगठित होने से भयभीत नहीं होंगे व्यापारी। विकास की लहर हर गांव हर शहर के तहत जारी है भाजपा की विकास यात्राएं। जिला नर्मदापुरम कांग्रेस खेल खिलाड़ी प्रकोष्ठ द्वारा दिव्यांग खिलाड़ियों का किया गया सम्मान। चाणक्य सर्वधर्म सद्भाव समिति द्वारा किया गया शिक्षक सम्मान। शिव पुराण का महत्व इतना है कि पापाचारी भी सुने तो वह कैलाश लोक में चला जाता है, कहा आचार्य अतुल कृष्ण शास्त्री ने। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी, एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लैप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, 1 ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर,
पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन। अन्य सुविधाएं ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा। ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल। मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, गिलाफ सभी डिस्पोजेबल, सिंगल यूज। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247। 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. होटल एक्सप्रेस 11 रिजॉर्ट एंड गार्डन, इटारसी। नर्मदापुरम जिले का एकमात्र ऐसा संस्थान जहां कम बजट में इंदौर, भोपाल जैसे बड़े बड़े महानगरों के जैसी आधुनिक सुविधाएं, हरे भरे स्वच्छ वातावरण के 2 बड़े और खुले गार्डन में शादी सगाई की बेहतर व्यवस्थाएं, वातानुकूलित 2 बड़े हॉल की सुविधा, अनेक आधुनिक कमरे, जन्मदिन व कॉर्पोरेट मीटिंग की सुविधा, 24 घंटे अपडेट सर्विस। तो देर किस बात की, अपने परिवार में, अपने संस्थान में होने वाले सभी आयोजनों को बड़े शहरों की तर्ज पर करने के लिए शीघ्र ही चले आइए नगर इटारसी के लोकप्रिय संस्थान होटल एक्सप्रेस 11 रिजॉर्ट एंड गार्डन, नेशनल हाईवे 69, खेड़ा, इटारसी। अब एक्सप्रेस 11 आपके लिए लेकर आया है बेकरी आइटम की सुंदर और स्वादिष्ट सौगात, जिन्हें तैयार किया जाता है एक्सप्रेस 11 के ही स्वच्छ और आधुनिक वातावरण में। वह किस प्रकार, सुनिए और देखिए GM रोहित जी के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शहर के लिए एक नई सौगात है एक्सप्रेस 11 की तरफ से, एक्सप्रेस बेकरी। आइए मैं आपको एक्सप्रेस बेकरी का पूरा शो अराउंड कराता हूँ। हमारी टीम लगी हुई है, शेफ केक बनाते हुए हैं, और हमने जो बेकरी स्टार्ट की है, वो बेकरी स्टार्ट होते ही हमारी सेलिंग बढ़ गई है। हम प्री ऑर्डर हमारे पास काफ़ी आ चुके हैं। इसी तरह से हमने बेकरी को जब बेसिक स्टार्टिंग किया था अभी, और हमारे पास इतने प्री ऑर्डर आ गए हैं कि हमारे कोई भी टीम मेंबर इस समय कोई भी फ्री नहीं है हमारे पास में। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। हमारी जो पूरी टीम है ये फॉरेन में काम करके आई है। बेकरी में हम लोग डोनट भी बना रहे हैं, कुकीज बना रहे हैं, केक की स्पेशलिटी हमारी, उसके अलावा मफिन है, ब्रेड्स हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है, पफ्स बना रहे हैं हम लोग मार्केट सेलिंग के लिए। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोग भी एक बार हमारे बेकरी का जो है टेस्ट करें। ये कोल्ड प्रिपरेशन है यहाँ पे, जहाँ पे केक प्रिपरेशन हो रहा है, और हमारी पैकिंग चल रही है साथ में। ये हमारा ओवन है, हीटर्स हैं, ये मशीन भी सारी हमने इम्पोर्टेड ही मंगाई है, इम्पोर्टेड मशीन पे काम कर रही है हमारी टीम पूरी, जो आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट बेकरी आइटम्स यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी शहर में। आप जब डायल कीजिए 9685093204, और आपको जो केक की रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक केक और जो भी बेकरी आइटम्स की रिक्वायरमेंट है, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक खास बात है कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट एग लेस है। हर बेकरी में एग का प्रोडक्ट यूज होता है, बट हमारी बेकरी जो है वो एग लेस बेकरी है। इसमें कोई भी एग का प्रोडक्ट, कोई भी नॉनवेज आइटम नहीं है, प्योर वेजिटेरियन बेकरी है ये।